अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हया फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक अपडेट होती रहें। तो आज हम बात करेंगे रेगुलर इरेगुलर और नॉर्मल पीरियड्स के बारे में और पीरियड में पेन क्यों होता है। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि हम वैसे तो कहा जाता है कि मतलब कितने दिन तक पीरियड्स रहते हैं या उसमें मतलब क्या इशू वगैरह आते हैं, तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें ये होता है कि हम ये कहते हैं कि माहवारी में कम से कम आपका 30 ml और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 50 ml ब्लड लॉस होना चाहिए। तो अगर आपका एक पैड जो होता है वो कम से कम उसमें 10 ml कैपेसिटी होती है उसको सोक करने की, तो अगर आपके 3 पैड्स फुली सोक्ड और 6 पैड्स हाफ सोक हो जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि मतलब आपका पीरियड्स जो है, आपकी ब्लीडिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये वो उसमें चाहे आपका 5 दिन का अर्सा लगे चाहे एक दिन में ही क्यों ना हो जाए, तो ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं होती। सेकेंड ये कि अगर 7 दिनों से ज़्यादा आपके पीरियड्स को हो जाते हैं तो ये आपकी एबनॉर्मेलिटी में आ जाता है। तो इसके लिए आप किसी अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि आपको मजीद आगे ये डेज क्यों ऊपर हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, किस वजह से हो रहा है, खुदा ना खास्ता आपको कोई ज़ख़म हो गया है, आपकी इसमें कोई वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी इन्फेक्शन या किसी भी कॉज की वजह से ये आपके पीरियड्स ज़्यादा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये 7 डेज के अंदर अंदर है तो इसका मतलब है कि आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं। और जो 7 दिनों से ज़्यादा पीरियड्स होते हैं इसको हम पोलिमेनोरिया कहते हैं, जिसका आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं ताकि आपके ये इशू भी सॉल्व हो जाए। और अब बात ये करते हैं कि दर्द क्यों होता है पीरियड्स में। अगर आपको ये दर्द 24 से 48 घंटों तक है तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर इसमें ये होता है कि इस यूट्रस जो बच्चेदानी का मुंह होता है ना, ये ओपन होता है तो इसके अंदर जो बाकी एंडोमेट्री है वो सारी शट हो जाती है। लेकिन अगर ये रेडिएशन 48 मतलब 24 से 48 घंटों से ज़्यादा होता है तो इसकी अलामत इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन अच्छा, कुछ सालों में देखा गया है कि जो बच्चियां ज़्यादातर शिकायत करती हैं कि मतलब जो उनकी स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ पीरियड्स होते हैं और उसमें उनको ज़्यादा पेन होता है, तो हम इसको पॉलीमेनोरेजिया कहते हैं। क्योंकि जो न्यू डेज होते हैं पीरियड्स के, इसमें यूट्रस का साइज छोटा होता है जो वक्त के साथ साथ डेवलप होता है। तो इसके अंदर ये है कि हम इनको कहते हैं कि या तो जैसे कि आप न्यू माइल्ड तरीकों से आप अपने इसको कवर कर लें या फिर घरेलू टोटके से। अगर इससे भी नहीं होता तो फिर हम पैनाडोल या दूसरे मेडिसिन की प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आप ये मेडिसिन ले लें। लेकिन इसमें ये है कि दर्द का इशू यूट्रस की मतलब उसकी सख्ती की वजह से होता है अगर शुरू शुरू के डेज होते हैं। अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर 24 घंटे से ज़्यादा 48 घंटों से ज़्यादा आपको पेन रह रहा है तो आप किसी अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि ये फिर आम अलामत नहीं होती। इसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें आपकी यूट्रस डिस्टर्ब हो सकती है या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके यूट्रस में सिस्टिक प्रॉब्लम हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकता है जिसे हम रसौली भी कहते हैं। तो ये है कि आप कंसल्ट करें डॉक्टर से ताकि वो आपको अच्छा मशवरा दे सकें। मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, आज तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।